ओके, नाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम द टॉपिक। और टॉपिक हमारे पास आज है प्लाज्मा। ठीक है, मैंने आप लोग को कल करवाया था इंट्रोडक्शन में, और आज आप लोग की असाइनमेंट की लास्ट डेट है। अगर आप लोग की असाइनमेंट मुझे ना मिली तो मैंने आज जो है वो 0 मार्क्स इंटर कर देने हैं बच्चे। तो आप लोग के पास शाम 10 बजे तक टाइम है ताकि मैं आप लोग का रिजल्ट बनाकर आगे शिफ्ट करूं। ओके, नाउ व्हाट इज द प्लाज्मा। ठीक है, अब पहले पार्ट ब्लड का पढ़ते हैं और वो हमारे पास क्या चीज है, प्लाज्मा। अंडरस्टैंड इट। So what is the plasma? The fluid, ठीक है, part of the blood, the fluid part of the blood is called plasma. ब्लड का वो हिस्सा जो कि फ्लूइड पर मुश्तमिल है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, प्लाज्मा। थोड़ा सा सब्र करें। अच्छा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चे हमारे पास जो टोटल प्लाज्मा वैल्यू है, ठीक है, दैट इज अबाउट 55%। 55% of blood is blood plasma. अब आपके बॉडी का, अभी मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकती बच्चे, अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ वो इस लेक्चर को समझें, फिर टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। प्लाज्मा किसे कहते हैं, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड व्हाट, प्लाज्मा। ठीक है, हमारे पास टोटल वैल्यू इसकी कितनी है, 55% है पूरे ब्लड में। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अब इस 55% में हमारे पास इसका वॉल्यूम, अब ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम, इसकी क्वांटिटी या मिकदार कितना है, दैट इज फ्रॉम 2.7 लीटर। ठीक है, 2.7 लीटर से लेकर 3 लीटर तक ब्लड में इसकी मिकदार होती है। ठीक है, फ्रॉम 2.7 लीटर से लेकर हमारे पास 3 लीटर तक इसकी ब्लड में क्वांटिटी मौजूद है। फरहान, वीडियो ऑफ करें बच्चे अपनी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है इसके हमारे पास, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा। ये इसकी टोटल डिफिनेशन, इसको दोबारा समझ ले बच्चे कि हमारे पास प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसका 55% जो है ब्लड का हिस्सा, वो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा से मुश्तमिल है। वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखिए, मैंने आप लोग को कहा था कि फीमेल में कितना ब्लड होता है, 4.5 लीटर ब्लड। ठीक है, और मेल में कितना होता है, 5 लीटर तक ब्लड होता है। अब उसमें से जो 3 लीटर है वो हमारे पास क्या होगा, प्लाज्मा। यहां तो समझ आ गई सबको। चले आते हैं बच्चे, इसके बाद हम लोग कहेंगे नॉर्मली कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा बनना किस चीज से है, तो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा बना किस चीज से है। ठीक है, so that is the composition of plasma, and that is the next one, heading of the plasma. अच्छा, now plasma is made up of plasma is made up of 92% water, understand it। ठीक है, 8% blood plasma protein,
blood plasma protein and trace amount of other material ठीक है, like glucose, ठीक है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड्स and waste product and waste product. अब वेस्ट प्रोडक्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 है, यूरिया है, कॉमा, and lactic acid अच्छा, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मतलब ये है बच्चे हमारे पास कि प्लाज्मा बना किन चीजों से है, ठीक है। अगर प्लाज्मा की कंपोजिशन पर गौर करें तो प्लाज्मा जो है वो 92% वाटर उसमें होता है, ठीक है, मतलब टोटल अगर उसका 100% ले 55% में से, उसमें से 92% वाटर है, 8% हमारे पास क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, साथ ही साथ में उसके कुछ अदर मटेरियल होते हैं लाइक ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल होगा, यूरिया भी है एंड लैक्टिक एसिड। सो अगर मैं इसकी यहाँ पर डायग्राम बनाऊं बच्चे तो फिर आप लोग को यहाँ पे सही समझ आएगी। थोड़ा सा वेट करें बच्चे, मैं आप लोग के अभी चैट का आंसर नहीं दे सकती। अच्छा, ये मेरे पास ये है और इसमें मैं अगर ये प्लाज्मा बनाऊं, अच्छा इसमें मैं इससे ब्लड का जिक्र नहीं करी बच्चे, अभी मैंने इसमें प्लाज्मा बना दिया, तो प्लाज्मा इज व्हाट, ये जो फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, वी विल कॉल देम व्हाट, प्लाज्मा, जो लिक्विड पर मुश्तमिल होता है। अब आपका ब्लड देखे, आपका ब्लड लिक्विड का पार्ट होता है ना, तो उस ब्लड में ये जो लिक्विड है इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा, ठीक है बच्चे। साथ ही साथ में हमारे पास टोटल ब्लड में इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 55% होती है, और अगर वॉल्यूम के हिसाब से करें तो आपके पास 5 लीटर का ब्लड है, अब 5 लीटर में से 3 लीटर का होगा हमारे पास प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा बेसिकली बना किस चीज से है, प्लाज्मा पानी से बना होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन इसके अलावा हमारे पास अदर मटेरियल इसमें शामिल होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड, ये चीजें शामिल होंगी। अच्छा देखिए दोबारा 92% हमारे पास क्या होगा बच्चे, अगर इस तरह हम लोग इसको इस तरह की फॉर्म में करें तो हमारे पास इसमें 92% क्या है, वाटर है, 8% क्या है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ साथ अदर न्यूट्रिएंट्स और साथ में खुराक भी होता है। इन सब को मिलाकर हमारे पास दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, साथ ही साथ में एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये प्लाज्मा के बच्चे हमारे पास क्या है, इसकी कंपोजिशन है। अब आते हैं 92% वाटर, सबको पता है कि पानी किस चीज से बना है। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक आते हैं वो है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में डिटेल में करवा रही हूँ बच्चे, साथ में मैं वीडियो भी दिखाऊंगी ताकि आप लोग को सही समझ आए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, हरी अप। स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नोट किया तो मैं इसको रब करती हूँ। Okay, now we started from the topic and this one is the plasma protein.
अच्छा, ये प्लाज्मा प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको समझ लें, क्योंकि ये जो है ये आपका आगे, ये प्लाज्मा प्रोटीन आपके आगे काम आएगा। अब हमारे पास जो 3 मेन पार्ट्स हैं इस प्लाज्मा प्रोटीन के, प्लाज्मा प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन मटेरियल। वन इज, हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन के बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन इज ग्लोब्यूलिन, 3 प्रोटीन होते हैं। एंड जो लास्ट वन है वो है बच्चे हमारे पास फाइब्रिनोजिन। प्लाज्मा प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन मटेरियल, इसमें से 3 ये मेन मटेरियल पे मुश्तमिल करता है। वन इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन, सेकंड वन इज कॉल्ड ग्लोब्यूलिन, और जो थर्ड वन है वो हमारे पास क्या कहलाता है बच्चे, फाइब्रिनोजिन। अंडरस्टैंड इट। अब एल्ब्यूमिन क्या है, ठीक है, यहां पर एल्ब्यूमिन इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीन, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, एंड मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट जानते हैं ना, जो ज्यादा होता है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होता है, एल्ब्यूमिन। और ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज द ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ठीक है, तो ग्लोब्यूलिन जो है वो हमारे पास दैट इज अ नॉर्मल रेंज, इसकी रेंज जो है वो नॉर्मल होती है, नॉर्मल रेंज में होता है। एंड फाइब्रिनोजिन जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट प्रोटीन है, लार्जेस्ट जानते हैं ना, जो सबसे बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, लार्जेस्ट प्रोटीन, लार्जेस्ट होगा साइज के हिसाब से, एंड लीस्ट प्रोटीन, लार्जेस्ट एंड लीस्ट, लीस्ट का मतलब क्या होगा, सबसे कम भी होगा। सो ये हमारे पास 3 मेन प्रोटीन है बच्चे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में फर्स्ट वन है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन सबसे छोटा होता है बट सबसे ज्यादा होगा। ग्लोब्यूलिन नॉर्मल रेंज होती है इसकी, और फाइब्रिनोजिन जो है वो हमारे पास क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन है लेकिन सबसे कम होता है। यहां तक समझ आ गई है। सो फर्स्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम द एल्ब्यूमिन, ठीक है, तो हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है द फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर, बिफोर आई स्टार्ट इट, एल्ब्यूमिन और एक मिनट, ये एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों को मिलाकर हम लोग फिर इसको क्या कहते हैं बच्चे, वी विल कॉल देम व्हाट, सीरम। आप लोगों ने भी पूछा ना कि मैडम व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा प्रोटीन। सो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे, एक्सेप्ट फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन के अलावा ये जो 2 प्रोटीन है बच्चे, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, सीरम। अंडरस्टैंड इट, कि सीरम किसे कहते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम, और जब हम सारे प्रोटीन को मिलाकर कहेंगे तो फिर हम लोग उसको कहेंगे प्लाज्मा। बिलरुबिन को मिला स्टार्ट करें वहाज बच्चे, बिलरुबिन मिलाने स्टार्ट करें, सही शुआ उनो खक बिया जता सु पोयम बिलरुबिन सता वन बिया बागा बेला खबर है अगर ब्लड सेल्स की राजी खा प्लाज्मा प्रोटीन दोबारा रिपीट को दोबारा और है। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, जब 3 प्रोटीन होते हैं मेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजिन, इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, प्लाज्मा प्रोटीन। हाँ, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन ये जो 2 प्रोटीन होते हैं ना, ये हमारे पास मिलकर क्या कहलाते हैं, सीरम। अब समझ आ गई है। और ये जो फाइब्रिनोजिन है ना, फाइब्रिनोजिन को अगर आप निकाल दो और 2 प्रोटीन को मिलाएं, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, सो इन दोनों प्रोटीन को मिलाकर हम लोग सीरम कहते हैं। So that is main difference between plasma and serum. Plasma consists of albumin, globulin and fibrinogen, and the serum consists of albumin and globulin.
चलिए एल्ब्यूमिन मैं समझाती हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी बच्चे, ठीक है। सो व्हाट इज द एल्ब्यूमिन? एल्ब्यूमिन की अगर दैट इज द स्मॉलेस्ट, अभी मैंने ऊपर लिखवाया भी है, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट का मतलब होता है वो जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, प्रोटीन। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है। इट कंस्टिट्यूट it constitutes half of serum protein, मतलब आधा से ज्यादा हमारे पास जो सीरम प्रोटीन होता है वो हमारे पास क्या होता है बच्चे? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ना। इसकी मिकदार जो है, अगर हम लोग इसकी मिकदार पे कर लें, अच्छा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब बनाने का काम इसको कौन करेगा? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, इसको लिवर बनाने का काम करता है, ठीक है। ये इसकी है जनरल डिफिनेशन ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता क्या है? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में। सबसे छोटा लेकिन सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होगा? एल्ब्यूमिन। और ये एमसीक्यूज में आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज, दैट इज द। दूसरा है बच्चे, इट कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ सीरम प्रोटीन, मतलब हाफ से हमारे पास सीरम प्रोटीन में एल्ब्यूमिन होगा। इट प्रोड्यूस बाय व्हाट? इसको लिवर प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, टोटल अगर इसको हम लोग कहते हैं दैट इज अबाउट 60% ऑफ द सीरम प्रोटीन। इट इज अबाउट 60% of serum protein, sorry, plasma protein, ठीक है। अब 60% जो है वो हमारे पास इसमें क्या है, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है कि तकरीबन 60% हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा। और बाय वेट करें टेस्ट वैल्यू, अगर इसकी टेस्ट वैल्यू सर्च करें बच्चे, हमारे पास इसकी टेस्ट वैल्यू है इन द ब्लड। टेस्ट वैल्यू इन द ब्लड इज अबाउट in the blood is about 3.5 ग्राम, ठीक है, अप टू 4.7 ग्राम, 4.7 ग्राम पर ml of blood। अच्छा, जब आप उसका टेस्ट करो ना बच्चे, तो टेस्ट वैल्यू इसकी बाकायदा पर टेस्ट वैल्यू होती है, और उसकी टेस्ट वैल्यू के मुताबिक अगर हम लोग इसमें ब्लड में क्वांटिटी चेक करना चाहते हैं तो दैट इज अबाउट 3.5 ग्राम से लेकर 4.7 ग्राम पर ml ऑफ ब्लड जो है वो हमारे पास एल्ब्यूमिन मौजूद होगा आपके पास नॉर्मल क्वांटिटी में, ठीक है ना। इसका फंक्शन आते हैं बच्चे, इसका मेन काम क्या होता है? अभी मुझसे क्वेश्चन ना करें, फिर आप लोग खुद ही कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन में हमारे पास जो फर्स्ट वन फंक्शन है, अब इट ट्रांसपोर्ट मेनी सब्सटेंसेस dissolve many substances dissolve in plasma, ठीक है, binding to them in plasma, binding to them, ठीक है, like drugs, hormones, and fatty acid and
hormones, ठीक है, and fatty acid, and then transport it to the other side. Then transport it to target area. To target area. अच्छा, चलिए इसकी डिफिनेशन समझ ले बच्चे, इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में देखिए मेनी सब्सटेंसेस होती हैं, लाइक वो डिजॉल्व होंगी प्लाज्मा बाइंडिंग, ठीक है, प्लाज्मा के साथ बाइंड होंगी। अब लाइक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, हार्मोन्स होती है और फैटी एसिड, ये चीजें जो हैं वो इसके साथ बाइंड होगी। किसके साथ बाइंड होगी? एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ। यह भी मैं समझाती हूँ कि हाउ इट अकर, ठीक है। अब ये इसके साथ बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टारगेट एरिया में। सो ये एल्ब्यूमिन का फंक्शन है जी। यहां तक कर लियो बच्चे तो वो मुझे बता दें, इसका स्क्रीनशॉट ले, अभी ये टाइम खत्म हो जाएगा इस मीटिंग का। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मैं अभी ड्राइंग को क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए मैं समझाती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी दवाई ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास एक एग्जाम्पल है एगमेंटिन टैबलेट की। अब एगमेंटिन क्या होता है? इट इज यूज फॉर नॉर्मली, किसके साथ हम लोग यूज करते हैं? एंटीबायोटिक है ना, ठीक है, तो हम लोग इसके ज्यादातर थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब आप लोग एगमेंटिन टैबलेट ले लेते हो, अब आप लोगों ने एगमेंटिन की टैबलेट ली तो वो गया, फॉर एग्जांपल इट इज गोइंग इंटर टू द माउथ, ठीक है, माउथ के बाद गया स्टमक में, ठीक है, स्टमक के बाद इट इज इंटर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बच्चे वो इंटर होगा ब्लड में। अब ये जो दवाई होती है इस ड्रग को, या अब ये इंटर कहां पे हो गया? ब्लड में। ये मैं एल्ब्यूमिन का फंक्शन समझा रही हूँ, ठीक है। हम लोग एक जनरल एग्जांपल ले लें, हमारे पास एगमेंटिन एक टैबलेट है, ठीक है। अब इस एगमेंटिन टैबलेट को हम लोग यूज करते हैं तो वो माउथ से फिर कहाँ जाएगा? स्टमक, स्टमक से बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ इंटर होगा बच्चे? हमारे पास ये ब्लड में इंटर होता है। तो मैं अगर यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करूं तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ब्लड वेसल है, ठीक है। अब इस ब्लड वेसल में ये मेरे पास आ गई है ड्रग्स, एगमेंटिन की दवाइयां, मतलब एगमेंटिन की दवाई जो है वो ब्लड में आ गई है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा? अब इस एगमेंटिन की दवाई के टैबलेट्स को यहां पर ये खुद इस तरह ब्लड में मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको रिसीव कौन करेगा? इसको रिसीव करता है हमारे पास एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, एंड दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन प्रोटीन। यहां तो समझ आ गई है। इसमें ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक मेरे पास है बच्चे दवाई, कोई भी ड्रग ले लें, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ड्रग्स हो। और इसमें जो मैरून कलर है वो मैरून कलर मैंने शो किया किस चीज को बच्चे? हमारे पास दैट इज द एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। ड्रग्स और फिर कौन से हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। सो तो ये जो ब्लैक कलर है ये मेरे पास ड्रग्स हैं, ठीक है बच्चे, और ये जो दूसरा है ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। अब एल्ब्यूमिन प्रोटीन ने इसको पकड़ लिया है,
अब जिस जगह से पकड़ा है तो वो, अब यहां पर ये देखिए इसने इसको बाइंड किया, पकड़ने का काम किया, ये देखिए यहां से इसने इसको पकड़ लिया। तो दवाई को पकड़ना, एल्ब्यूमिन प्रोटीन ने यहाँ पर इसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद बच्चे इसको पहुंचाएगा कहां पर, टारगेट एरिया। और टारगेट एरिया हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, थ्रोट के लिए। सो अब इसको थ्रोट जानते हैं ना, गला। अब इसको इस बीमारी, इस दवाई को, इस, अब इन्फेक्शन कहाँ पे, गले में है ना। तो ये जो इन्फेक्शन है यहाँ पर, इस दवाई एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है कि इसको पहुंचाना दवाई को, और किस वाली एरिया पर, थ्रोट तक। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है, एक जगह से चीजों को उठाकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। दैट इज द जनरल समरी ऑफ फंक्शन ऑफ द एल्ब्यूमिन प्रोटीन। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया। अब टाइम खत्म हो जाएगा, सबको समझ आ गई है। वहाज बचे जुबाइलरुबीन टेस्ट लाना डिस्कस कोमा नुबाइलरुबीन और सीरम चिदे अगल अम्मा डिस्कशन ने स्टार्ट करा अवल पर प्रोटीन बानिजान पोया के बचे बचे कल अब प्रोटीन बानिजान पोया के नु ब्या पदे वाना मखकी पोछता सो ना पोए गए तासो हो गया, सबको समझ आ गई है। अच्छा मेरे पास 4 मिनट है, तो 4 मिनट में, अच्छा कोमल बच्चे वो क्लास के एंड में मैं बताऊंगी कि किस तरह आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है, ठीक है, वो मैं फिर बाद में करवाती हूँ। अभी इसको सिर्फ वीडियो को देख ले, मेरे पास एक वीडियो है, इस वीडियो को देख ले। What are the conditions when age ratio may be decreased? Age ratio may be decreased in malnutrition, Albumin is the major protein in human plasma. It makes up approximately 60% of the total plasma protein. अच्छा देखिए इसमें ये एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा है, ये येलो जो शो कर रहा है ना, इट्स मीन एल्ब्यूमिन 60% है प्लाज्मा प्रोटीन में, ठीक है। और ये जो दूसरा है ये है ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। अब ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो 35% है, और सबसे जो छोटा है वो है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन जो है वो, इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, तो साथ में ये फंक्शन भी दिखा रहे हैं। About 40% of albumin is present in the plasma, and the other 60% is present in the extracellular space. The liver produces about 12 grams of albumin per day, representing about 25% of total hepatic protein synthesis. अच्छा देखिए लिवर जो है वो इसको क्या कर रहा है बच्चे, 12 ग्राम प्रोटीन को पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस कर, लेकिन वो कौन सा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें 25% जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम किसके लिए, सिंथेसिस पे। ये आपका लिवर है, और लिवर का काम क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन को पैदा करना। Albumin can come out of vascular compartment, so albumin is present in CSF and intestine. अच्छा CSF स्टैंड फॉर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये आपको याद हो ना, मैंने आपको करवाया अभी था कि जो 2 टिश्यू हैं और 2 सेल्स हैं, उनके बीच में स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो उनके बीच में भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। Functions of the albumin: colloid osmotic pressure of plasma. This is exerted mainly by salts, which can pass easily from intravascular to extravascular space.
Therefore, the osmotic pressure exerted by electrolytes inside and outside the vascular compartments will cancel each other. But proteins cannot easily escape out of blood vessels, and therefore, proteins exert the effective osmotic pressure. It is about 25 mercury millimeters and 80% of it is contributed by albumin. The maintenance of blood volume is dependent on this effective osmotic pressure. Regulation of colloidal pressure. Transport function. Albumin is the carrier of various hydrophobic substances in the blood such as bilirubin and non-esterified fatty acids, drugs, hormones, metals. Buffering action. Albumin has maximum buffering capacity among